बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। महासंत शिरोमणि सेवालाल महाराज की जय। सभी संतन की जय। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। विस्तार असीम की ओर, विस्तार असीम की ओर, दौड़ो ऐ इंसानों ब्रह्म ज्ञान की ओर। आत्मा मंथन निरंकारी गुरु की शिकवन, गुरु की शिकवन। साथ संगत, आप लोग एक प्रश्न करूंगा, हाथ उठाएंगे। अभी हरियाणा समागम कितने लोग गए थे? बहुत अच्छा। निरंकारी ज्ञान कितने लोगों ने लिया है? बहुत अच्छा, ओके ठीक है। माता जी अभी इधर ज़्यादा बैठे हुए हैं, बहन जी, माता जी और हमारे भाई महापुरुष भी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, एक दिन का बच्चा कितने किलो का होता है? 1.5, 2, 2.5, 3 किलो। फिर उसके बाद किसी की ज़िंदगी, कोई तो माँ के पेट में भी मर जाता है, मरा हुआ पैदा होता है। कोई 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, कोई 50 साल, कोई 100 साल के ऊपर। आज भी दुनिया का रिकॉर्ड है, कुछ लोग जिंदा हैं, 100 के ऊपर भी कुछ जिंदा हैं। तो जब इस दुनिया से जाता है, जब उसका वजन कितना होता है? 50, 55, 60, 70, 80, बहुत रहेगा तो 100 किलो रहेगा, है ना? आयुष गेले, रात्र गेले, दिवस गेले, तुम्ही काय केले? केलो ना आम्ही. आलो तरी 3 किलोचे होतो आणि गेलो तरी 70 किलोचे होतो. वजन वाढवलो ना मी. हाँ, अजून काय केले? यही माता जी हमें विषय दे रहे हैं इस समागम में, आत्मा मंथन। ये जो आत्मा है, मैं क्या हूं? मैं क्या कहता हूं? मेरा हात, माझा डोका, माझा पाय. मी पाय आहे का? मी डोका आहे का? मी हात आहे का? मी कौन? बोलनारा कौन? अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मेरी मृत्यु हो, नीचे गिर जाऊंगा, आप आके 2 लात मुझको मारोगे, कुछ बोलूंगा मैं? नहीं, मत मार मेरे को, बोलूंगा? मारो तारो करूंगा फिर मैं, सब खत्म. हाँ, बोलनारा कौन है? मारो तारो बोलनारा आहे कौन? सांगा ना मला. हाँ, आत्मा. आत्मा निर्गुण निराकार तो परम आत्मा है. तो परम आत्मा, निर्गुण निराकार, मालिक, ईश्वर, परमेश्वर, रब, अल्लाह, वाहिगुरु, जितनी भाषा में जितने नाम हैं. दास एक जगह सत्संग में गया था, एक महापुरुष खड़े हुए, दुनिया की हर भाषा में निर्गुण निराकार को क्या कहते हैं सब लाइन से बोल के बता रहे थे. जितनी भाषा में, अनेक भाषा में अनेक नाम है, वो परम आत्मा है. और ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं. जिस दिन हमारा मृत्यु होता है तो कितने लोग उठाते हैं हमको? 4 लोग उठाते. और अभी ये 70, 80, 90 किलो का जो वजन है, ये आत्मा लेके दौड़ रही है, भाग रही है, चलती है और कर्तव्य भी दिखाती. सर्कस में एक चाक की साइकिल पे लोग चलते हैं ना, ये आत्मा में इतनी शक्ति है. तो माता सुदीक्षा जी कहते हैं आत्मा मंथन. इसके पहले समागम हुआ था रूहानियत इंसानियत, फिर समागम हुआ सुकून, शांतता,
उसके बाद समागम हुआ विस्तार असीम की ओर। ये ज्ञान एक जगह तक नहीं रहेगा, इंडिया तक नहीं, पाकिस्तान पंजाब से माता जी के महापुरुष पुरखे आए, इंडिया में आए और यहाँ से पूरे विश्व में फैला दिए। पूरे विश्व में विस्तार असीम की ओर, कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। सेवालाल महाराज क्या सिर्फ बंजारा लोगों के गुरु है? बंजारा लोगों से पहले मेरे गुरु है, क्योंकि सेवालाल महाराज की जो शिकवन थी, सेवालाल महाराज जिस चीज की तरफ बुलाते थे वही चीज मोहम्मद पैगंबर भी कहते थे। इस दुनिया का पहला मानुस कौन था? कोई बोलेगा? पहला मानुस आदम पैगंबर। आदम पैगंबर भी एक निराकार का ज्ञान दिए। उसके बाद ढेर सारे ऋषिमुनि पैगंबर रसूल पैगंबर आए। मोहम्मद पैगंबर के बाद फिर ये निरंकारी गुरु ने, निरंकारी गुरु के बाद अभी कंटिन्यू क़यामत जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी, माता जी के बाद भी गुरु चलते रहेंगे। दास एक जगह पर गया था, पूरे घर के अंदर सब लोग निरंकारी बन गए थे। एक व्यक्ति बोलता था मैं ज्ञान नहीं लूँगा, मैं निरंकारी गुरु नहीं करूँगा। क्यों भाई? अरे मैंने भी गुरु किया है। तो उसके घर में उसके गुरु का भी फोटो लगा हुआ था, माता सुदीक्षा जी का भी फोटो लगा हुआ था। बहुत सारे ज्ञान प्रचारक गए, सब गए, उन्होंने कहा कि भाई आप भी ज्ञान ले लो। भाई तुमचं पण गुरु आहे माता सुदीक्षा जी, माझा पण गुरु आहे, काय अंतर आहे? तुम्ही बोला मत। माता सुदीक्षा जी निरंकारी गुरु, सब लोग निरंकारी बन गए थे। एक व्यक्ति बोलता था मैं ज्ञान नहीं लूँगा, मैं निरंकारी गुरु नहीं करूँगा। क्यों भाई? अरे मैंने भी गुरु किया है। तो उसके घर में उसके गुरु का भी फोटो लगा हुआ था, माता सुदीक्षा जी का भी फोटो लगा हुआ था। बहुत सारे ज्ञान प्रचारक गए, सब गए, उन्होंने कहा कि भाई आप भी ज्ञान ले लो। भाई तुमचं पण गुरु आहे माता सुदीक्षा जी, माझा पण गुरु आहे, काय अंतर आहे? तुम्ही बोला मत। माता सुदीक्षा जी निरंकारी गुरु और 1001 गुरु है दुनिया के अंदर, काय अंतर है? अंतर है का काय? तो पण गुरु हा पण गुरु, काय अंतर आहे? बोला। हाँ, एक लय मोठा अंतर आहे। माता सुदीक्षा जी निरंकारी गुरु आपल्या सोबत कोणाला जोडले नाही आणि सगळ्या गुरु पूरे विश्व में जो है वो आपला सोबत जोड़ून दे। माता सुदीक्षा जी ने हमको जब ज्ञान दिया तो सिमरन क्या दिया है? बोलो एक साथ, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। एक साथ बोलो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। हार नहीं बोलना है, शरण हार नहीं बोलना है, शरण हा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। ये माता जी ने ज्ञान देने के बाद सिमरन हमें दिया है, निराकार सोबत जोड़ून दिला। और जो व्यक्ति था, मैंने कहा आपके गुरु है, बहुत अच्छी बात, काय केले? मला ज्ञान दिले। कोणासोबत जोडून दिले? आपल्या सोबत जोडून दिले। माता सुदीक्षा जी आपल्या सोबत नाही जोडले, निराकार सोबत जोडून दिले। जा तुम्ही सिमरन करा, जा तुम्ही भक्ति करा, जा तुम्ही सेवा करा, जा तुम्ही सत्संग करा। कभी मत जाओ गुरु के पास, कभी गुरु को दान मत दो, कर्म कांड नहीं है इधर पैसे का। आपने हरियाणा समागम में कोई फीस दी है खाने की? इतना पानी का, नहाने का, सब कुछ इतना इंतजाम। दिल्ली से लेकर सारी फ्री बस, स्टेशन से फ्री बस में गए ना आप, और फिर समागम से लेकर फिर स्टेशन जाने के लिए फ्री में बस में लेना, क्या आपने उसका भाड़ा दिया? ये महात्मा बता रहे थे, ताजमहल घूमने के लिए गए, हम भी गए थे, रात में 2 बजे पहुंचे मथुरा। वहां पर उन लोगों ने सब खाना किया, वो बोले कि आमदार खासदार को भी ऐसा गद्दा नहीं मिलता होगा, है ना? क्या उन्होंने कोई फीस ली हमसे? ये मिशन है प्रेम का, ये मिशन है सबको जोड़ने का, विस्तार असीम की ओर सारे इंसानों को जोड़ने का। तो मैं क्या सोचता हूँ,
कि मैं शरीर हूँ। आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप खड़े हुए हैं। आप कभी विचार करना, आप वावर खेती में काम करते हैं ना, है ना, दोपहर में खाने के लिए बैठते हैं ना, तो वावर खेती में खाने के लिए जब बैठते हैं तो सब साथ में 2 4 5 भाई मानुस जो भी है सब साथ में बैठते हैं। तो आप एक प्रैक्टिकल करना, कल के दिन ही करना। जब आप काम करते करते थक जाएंगे तो एक तरफ वावर में, खेती में, खेत में बैठ जाना और सिर्फ अपने आप को सोचना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे पानी की प्यास नहीं लगी, ये सूर्य है, सूरज निकला हुआ, मुझे ऊन और धूप नहीं लग रही है, ये ठंडी, मुझे ठंडी नहीं लग रही है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम लोग जब दुनिया में आए, माँ के पेट से जब पैदा हुए, तो उसके पहले कहाँ थे हम? माँ के पेट से पैदा होने से पहले, देखो बोलते चलो साथ साथ में, सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से चलना चाहिए। मैं कुछ बोलूँ हेलो तो आप भी कुछ बोलो। हाँ बोलो, जब हम माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे तो कहाँ थे? हाँ, परम आत्मा निर्गुण निराकार के पास हमारी आत्मा थी। और जब मर के चले जाएंगे, शरीर पड़ा हुआ होगा, पिंजरा खाली, पोपट जब उड़ जाएगा तो पोपट जाएगा किधर? निर्गुण, निर्गुण निराकार के पास तो जाएगा। अगर ज्ञानी है, 5 परण, 9 खंड, 1 अखंड, 1 सिमरन, 3 कार्य, सत्संग सेवा सिमरन, ये सब उसने ज्ञान लिया है और ज्ञान पर अगर चला है, लोगों से प्रेम किया है। कल तक के शेजारी से झगड़ा हो रहा था, कचरा काय को इधर डाला तूने? लेकिन निरंकारी होने के बाद तूने कचरा डाला है ना, मैं उठाता हूँ। उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद लाज आ जाएगी, शर्म आएगी, अरे मैं कचरा इसके घर के पास फेंक रहा हूँ, ये उठा रहा है। तो ये निरंकारी मानुष के अंदर मेरे कर्मों से जाने कि मैं हूँ निरंकारी, मेरी बोली भाषा से जाने, अपनी बोली अपना वेश। ये तो सेवा दल का ड्रेस है, हमारी बहनी ने सेवा दल का ड्रेस पहना है, भाई जी ने सेवा दल का ड्रेस पहना है। निरंकारी महापुरुष को माता जी ने कोई ड्रेस दिया है क्या? कोई वेश दिया है क्या? कोई भगवा कलर का, हरे कलर का, कोई लाल पीले कलर का? निर्गुण निराकार, कोई रूप नहीं दिया हमें, कोई रंग नहीं दिया, कोई ड्रेस नहीं दिया। तुम्हारे कर्मों से, कोई वेश धारण साधु नहीं बनना है हमें, हमारे कर्मों से दुनिया जाने, हमारी बोली भाषा से जाने। अब वो हम लोग आ रहे थे अभी कार में, तो महापुरुष बताने लगे कि जी जी करके बोल रहे थे, तो हमको लगा कि ये निरंकारी तो नहीं है। हमने पूछा कि भाई आप निरंकारी है क्या? तो पार्ले जी वाला तो 4 रुपया 10 रुपये का बिस्किट देता है जब जी निकलता है, यहाँ पे तो फ्री में जी निकलता है, हर एक को जी कहते हैं। तो ये हम जब इस दुनिया में आए नहीं थे तो मालिक प्रभु निराकार के पास थे, हमारी आत्मा थी। फिर प्रभु निराकार ने हमारी माँ के पेट में जब शरीर बनना शुरू हुआ, इस आत्मा को डाल दिया। जब हम बाहर आए, पैदा हुए, तो फिर जेल में, ये जेल में बंद है, हमारी आत्मा है ना, 5 तत्व के शरीर के जेल में बंद है। दुनिया का कोई मानुस जेल में रहता है तो उससे पूछो जेल में खुशी है क्या? हो जेल से बाहर निकलने, वकील साहब, घर वाले, माता पिता, शेजारी, सबको बोलता है मेरे को जेल से निकालो। हमारे निर्गुण निराकार ईश्वर परमेश्वर ने हमारी आत्मा को 5 तत्वों के शरीर के जेल में डाल दिया है। और आपको पता है, जैसे मुहूर्त तो होता है ना, अभी अगर हम बोले, आपसे क्या बोले हम कि भाई आपका घर देख लो, आपके माता पिता से मिल लो, आपके गांव वालों से मिल लो, और ये चलो यहाँ से निकलो, बाद में आपको वापस कभी इधर लाएंगे नहीं। तो कितनी देर तक आप मिलेंगे? माँ से मिलेंगे, बाप से मिलेंगे, आपका दिल होगा क्या? पलट पलट के देखेंगे कि नहीं अब इधर आने का नहीं है, घर फिर से देख लो, माता पिता से फिर हाथ मिला लो, फिर गले मिल के रोएंगे, अब तो जा रहे हमेशा के लिए। हाँ,
ऐसा अगर चांस दे दिया जाए, लेकिन जब मृत्यु होती है ना, जैसे ये आत्मा शरीर से निकलती है ना, ये शरीर और आत्मा का एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, एक जोड़ है। शरीर और आत्मा, मेरे अंदर शरीर है, आत्मा है। जब तक जिंदा हूं शरीर की बात कर रहा हूं, और शरीर के ऊपर मैंने सोना, चांदी, कपड़ा, टोपी ये सब पहन लिया, इसकी बात कर रहा हूं। हाँ, अगर मैंने दागिना पहन लिया तो जब तक किसी ने देखकर बोला नहीं मेरा दागिना वसूल नहीं हो रहा, अरे उसने तो देखा भी नहीं, उसने तो कुछ, मैंने साड़ी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, जब तक सामने वाले ने देखकर तारीफ नहीं किया मेरा कपड़ा वसूल नहीं हुआ। सारा दिमाग हमारा शरीर की तरफ लगा हुआ है, आकार की तरफ लगा हुआ है, मटेरियलिज्म, ये मादा, इस सब चीजों की तरफ लगा हुआ है। अभी मृत्यु हुआ, अभी मृत्यु होने बाद जैसे ही जान निकलेगी ना, मेरी जान, मेरा शरीर, मेरी जान निकलेगी ना, तो मेरी आत्मा है ना मुड़ के मेरे शरीर को देखेगी नहीं। 70 साल 80 साल तक ये आत्मा ये शरीर के अंदर रही, जैसे ही शरीर छोड़ के निकलेगी पल भर में फुर से आसमान, कहां तक, हजारों लाखों किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। पोपट है ना, पोपट, पिंजरे के अंदर आप कुछ भी खिलाओ, सब कुछ करो, और एक दिन अगर पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है और निकल गया तो कभी मुड़ के वो आपको देखेगा नहीं। ऐसी हमारी आत्मा है, ये निकल के चली जाती। तो आत्मा मंथन, आत्मा मंथन हमारे गुरु सिखा रहे हैं। और दूसरे गुरु क्या सिखाते, भाई आपको आने का है, फला जगह पे सत्संग है। अच्छा देखो, मैं आऊँगा, 5 लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको 2-2 हज़ार दे देना, मेरे को जो भी दिए जैसा भी दिए चलेगा, है ना। अब उनको 2-2 हज़ार दे रहे थे, इसको 10, 15, 20 हज़ार तो देना पड़ेगा ना। निरंकारी गुरु पूरा देख लो, पूरे इंडिया, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी जाते हैं फ्री में शिकवन देने के लिए, कभी 1 रुपया नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते। यहाँ पे कर्म कांड नहीं है। तो ये आत्मा मंथन, आत्मा को सोचना है। अब जब मर के निकले, अगर ज्ञान लिया है, ज्ञान लेने बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं, ज्ञान पे चलना है। बाबा जी ने हमें ज्ञान दे दिया, माता जी ने हमें ज्ञान दे दिया, 5 परण दे दिया, 9 खंड की मायती दे दी, एक अखंड निराकार दिखा दिया, हाथ का इशारा करके दिखा दिया, 3 कार्य दे दिया, एक सिमरन दे दिया हमें। अब उसके बाद क्या बाबा जी आएंगे, बोलेंगे उठ सिमरन कर, हाँ, माता जी हमारे घर पे आएंगे, उठ सेवा कर, हाँ, ये हमें सिखाएंगे नहीं। तो जो गुरु तूने किया है, आपला सोबत जोडून दिला, आमचे गुरु आपला सोबत नाही जोडले, निर्गुण निराकार सोबत जोडून दिले। तुम्ही काय सांगितले होते, एक उदाहरण, शेतामध्ये तुम्ही उद्या जा, काम करा, और जब खाने के लिए बैठो तो थोड़ी देर के लिए खाना भूलकर शांत ऐसा बैठ जाओ, आत्मा मंथन के लिए बैठ जाओ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सुबह से काम कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11 बजे से 1:30, 2 बज गए, अब खाने के लिए बैठा हूं, भूख लगी है ना, पेट में खाने की जरूरत है ना, नहीं। आत्मा मंथन वहां पर शुरू करो, जाएंगे खाएंगे ठीक है, यहां से क्या शुरू करो, शांत बैठ जाओ और सिमरन करो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो, ये सिमरन करो और शांत। फिर उसके बाद सिमरन कुछ देर करने के बाद बिल्कुल शांत बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद आपकी जो श्वास है ना, आपकी जो हवा आ रही है और जा रही है, इसकी आवाज आपको आने लगेगी। ये आवाज कुछ बोल रही है, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। अवतार वाणी में, हरदेव वाणी में बहुत जगह पे शब्द तू ही लिखा हुआ है। जिस दिन ये श्वास तू ही बोलना बंद, हमारी श्वास की भी एक आवाज है, ये जिस दिन निर्गुण निराकार, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं मालूम, या ज्ञान लिया, ज्ञान पे चल नहीं रहा, लेकिन मेरी श्वास ज्ञानी है, मेरी श्वास तो मालिक को याद कर रही है। तो ये है आत्मा मंथन। तो आप बैठ के याद करो। और ऐसे ही, ये तो खेती के काम की बात होगी, दिन भर ड्यूटी से हम आए, घर पर आए,
अब रोज़ाना हाथ धोए और खाने की आवाज़ भी आने लगी, बच्चा भी बोलने लगा, बीवी पत्नी भी बोलने लगी, माँ भी बोलने लगी, चल भैया जल्दी आ, खाना रेडी है, खाएंगे। तो आप एक आत्मा मंथन का प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ मैं, करो, करके देखो। उसके बाद ऐसी शक्ति आएगी कि बिना खाने के, बिना पानी के, बिना श्वास ऑक्सीजन के आप सबसे ज़्यादा ताकतवर शरीर बन जाओगे। तो आप काम से आने के बाद घर वालों को बोलो ठीक है, रोज़ आना तो मैं आता हूँ, खाना खाता हूँ, आज मैं हाथ मुँह धो के 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठ जाऊँगा और सिमरन करूँगा। और जब सिमरन करने बैठूँगा ना, तो मैं विचार क्या करूँगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, और मैं जो बैठा हूँ ना, मेरे घर में नहीं बैठा हूँ, मैं ये कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, मैं ये पलंग पे नहीं हूँ, मैं प्रोटी तांडा में नहीं हूँ, मैं किन्वट में नहीं हूँ, मैं हरियाणा में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं रिक्शा में नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तेरी शरण हा। ये शब्द है। माता सुदीक्षा जी क्या बोलते हैं? हमको मंथन सिखा रहे हैं। आज उन्होंने विषय दिया आत्मा मंथन। इससे पहले माता सुदीक्षा जी कहते थे, विचारों के अंदर कहते थे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो, शब्द नहीं है। अरे माता जी, माता सुदीक्षा जी शब्द आहे, तू ही निरंकार शब्द आहे, मैं तेरी शरण हा शब्द आहे, मैनो बख्श लो शब्द आहे। माता सुदीक्षा जी काय सांगत आहे? शब्द नाही। काबर हा सांगत आहे कि शब्द नाही। माता सुदीक्षा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? मैं तेरी शरण हा, ऐ निर्गुण निराकार। 2 हाथ के इशारे से माता जी ने हमें ज्ञान दिया, तेरी ओळख की, तेरी पहचान की, तेरा निराकार रूप दिखाया। ऐ निराकार, मैं तेरे शरण में हूँ। ये सोचकर सिमरन करना है। तो ही निरंकार पर बोलने के लिए 1 घंटा लगेगा, मैनो बख्श लो बोलने के लिए हमें 4 घंटा लगेगा। अभी सिर्फ हम क्या सुन रहे, क्या सीख रहे, क्या बात करना है? मैं तेरी शरण हा। अब मैं काम करके आया ना, बहुत भूख लगी हुई, वावर में बैठा, मैं काम करके आया, शाम में थक गया, रोज़ खाना खाने बैठता, घर पे खाने की आवाज़ भी आ रही, इधर सब इंतज़ार में बैठे, मैंने बोला रुक जाओ 2 मिनट में सिमरन कर लूँ। और ये बोलकर सिमरन शुरू करो, मालिक मैं घर में नहीं बैठा हूँ, मेरा खाना रेडी नहीं है, मुझे खाने की वास नहीं आ रही है, मैं भूखा नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भूखा? भूख तो शरीर को लगती है ना। ज्ञान में क्या कहा गया? तुमको जो अच्छा लगता खाओ, इनको जो अच्छा लगता इनको खाने दो। ये खा रहे ना, इनको मत बोलो, तुम खा रहे ना, इनको मत बोलो, तुमको जो अच्छा लग। सारा झगड़ा हमारे माता जी ने मिटा दिया। जिसको जो अच्छा लगे खाए। हाँ, दारू नहीं, उन्होंने कहा ना, दारू नहीं लेना है, नशे की चीज़ नहीं लेना है। बाकी जो अच्छा लगे, अच्छी हलाल चीज़, हमारे शरीर को शक्ति देने वाली आप खाओ। तो हमें क्या सोचना है? ये खाना तो शरीर के लिए है। मैं तेरी शरण हा जो बोल रहा हूं ना, डूब के बोलना है, आत्मा से निकलना चाहिए शब्द। तब जाके परमात्मा से जीते जी हम मिल जाएंगे। ज्ञानी है, अज्ञानी है, मरने के बाद परमात्मा के पास तो जाना है, नरक देगा या स्वर्ग देगा। ज्ञानी है, ज्ञान पे चला है तो स्वर्ग मिलेगी, और नहीं ज्ञानी भी है और ज्ञान पे नहीं चला तो वो भी मुक्ति भेटनार नहीं। तो ऐ मालिक, मरने के बाद तो लीन होना है, तुझसे आकर मिलना है। मैं जो सिमरन कर रहा हूँ, मैं जो सिमरन कर रही हूँ, मैं तेरी शरण हा। अब लोग बैठे हुए हमारे घर में खाना खाने के लिए इंतज़ार में बैठे, 2 मिनट बोलकर आप सिमरन में, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो, मैं तेरी शरण हा। मैं अगर बोलूं, माता जी आपका नाम क्या है? सविता माता जी, मैं तुम्हारे घर में हूँ। आप चाय का पूछोगे ना, पानी का पूछोगे ना, खाने का पूछोगे ना, 4 घंटा हो गया तो, हाँ शाम हो गई तो फिर बिस्तर सोना कहाँ, ये पूछोगे ना। 1 घंटे बाद चाय पानी कुछ ना कुछ। मैं तेरी शरण हा, सविता जी मैं तुम्हारे घर में हूँ। अगर मैं मालिक से कह रहा हूँ,
मैं तेरी शरण हा। पूरी दुनिया चलाने वाला, सोना चांदी चांद सूरज तारे, नौखंड की माहिती यही दी गई, सब कुछ चलाने वाला मैं तेरी शरण हा। जब मैं मालिक से कहूँगा तो मालिक क्या हमें बिना खाना पानी के वापस भेजेगा? जब मालिक की शरण में चले जाएंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, तो ये सिमरन करना है, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा। ये माता सुदीक्षा जी कहते हैं कि शब्द नहीं है, अवस्था है, प्रैक्टिकल। मालिक मैं तेरे शरण में आ गया, कुर्सी पे नहीं हूं, मैं कुर्सी पे नहीं हूं, परोटी तांडा में नहीं हूं, बस में नहीं हूं, रिक्शा में नहीं हूं, मालिक मैं तेरे शरण में हूं। अब ये जो सिमरन है ना, ये जो सिमरन के बोल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। और बाइबल में कुरान में दोनों जगह लिखा हुआ है कि यूनुस पैगंबर गुरु होते, अपने गांव को उन्होंने 50 साल तक के सबको बोला माझ्याकडे ब्रह्म ज्ञान आहे, ब्रह्म ज्ञान घ्या। त्यांची पत्नी सुद्धा ऐकली नाही, त्यांचे नातेवाईक सुद्धा ऐकले नाही, कोणी ऐकला नाही। गांव में एक व्यक्ति सुद्धा 50 वर्ष झाला, त्यांना राग आला। अभी हमको भी राग आता है ना, मैं जाऊंगा, चला आठवाड़ी संगत है, साप्ताहिक संगत है, एक वेळ गेलो, 2 वेळ गेलो, है जा, आता नहीं वो, अब बोलूंगा नहीं उसको, है ना। हमको ऐसा लगता है ना। 50 वर्ष सांगितले, कोणी ब्रह्म ज्ञान घेतला नाही। 1 घंटा लगेगा ये पूरी स्टोरी बताने के लिए। राग आला, कश्तीवर नाववर गेले आणि नाव में तूफान आ गया। उसके बाद एक ने बोला, म्हातारा बसला होता, आपला मधी कोणी पापी व्यक्ती आला आहे। अब त्यांचं नाव काढा, चिठ्ठी काढले, यूनुस पैगंबरचं नाव निघला। अच्छा अच्छा, तुमच्याकडे काय ब्रह्मज्ञान, तुम्ही खोटा झूठ बोलत होते, काय ब्रह्मज्ञान नाही। फिर म्हातारा सांगितला, सगळ्या सोना चांदी बेग वस्तू कपडा पाणीमध्ये फेकू दिया आणि कश्तीचा वजन कमी करा, नहीं तो कश्ती डूब जाएगी पानी में। सबने फेंक दिया, सारे वजन सोना चांदी सब, अपनी जान बचना चाहिए। उसके बाद भी तूफान थामत नहीं। फिर नाम निकाले चिट्ठी में, यूनुस पैगंबर का नाम निकला। अच्छा, तुम ऐसे व्यक्ति थे, तुमच्याकडे काय ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। यूनुस पैगंबर सांगितले, तो मेरा नाम निकला, मुझे पानी में फेंकना चाहते, मत फेंको, मैं देखो छलांग लगाता हूँ। बाइबल में है, कुरान में है, और यूट्यूब पे जाओ, यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये, हिंदी मराठी गुजराती उर्दू हर भाषा में आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी 2 घंटे की वीडियो मिलेगी। मासाचे पोटामध्ये गेले। हरियाणा समागम में दास ने यही बताया था, अरबी में ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सिमरन किए। पंजाबी में इसको बोलेंगे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। अब यूनुस पैगंबर बोले, मेरे को मत उठा के फेंको पानी में, देखो मैं छलांग मारता हूँ। खड़े हुए कश्ती पे और पानी में छलांग मारे, मोटी मछली आली, यूनुस पैगंबरला निगलून गेली, चावली नाही, दात नाही लावली, सरळ पोटामध्ये गेले। अब पोटामध्ये काय जेवण है का, काय पाणी है का, काय हवा ऑक्सिजन है का? पोटामध्ये गेले आणि हात सिमरन सुरू केले। मासाचे पोटामध्ये जाने के बाद जो सिमरन कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले क्या सिमरन करते तो भूख लगती थी, खाने के लिए उठ जाते थे। अब मासाचे पोटामध्ये 40 दिवस सिमरन केले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। मालिक मी मासाचे पोटामध्ये नाही, मी सांगितलो ना, मी कुर्सीवर नाही, मी परोटी तांडाला नाही, हा, मी बसमध्ये नाही। अब यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये सांगू राहिले, मी मासाचे पोटामध्ये नाही, अय मालिक मैं तेरे शरण में हूं। ये अवस्था माता जी सिखा रहे हैं, ये शब्द नहीं है। मालिक ने सिखाया यूनुस पैगंबर को, अंदर मच्छी के पेट में जाके बोल रहे, मैं मच्छी के पेट में नहीं हूं, मालिक मैं तेरे शरण में हूं। और मालिक तू दातार करतार निराकार, सूर्य को निकालने वाला, चांद को छोटा बड़ा करने वाला, माँ के पेट से 9 महीने के बाद बच्चे को पैदा करने वाला, ऐ निर्गुण निराकार, मैं तेरे शरण में हूँ, चुंगल में हूँ, मुट्ठी में हूँ, मछली के पेट में नहीं हूँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिमरन वैसे ही करना है।
भूख लगी, वावर में बैठ जाओ, आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए रुक जाओ, आऊँगा खाने के लिए, आऊँगी खाने के लिए। ये सिमरन बोलो, मैं तेरी शरण हा। ये सोच कर बोलो कि मुझे भूख नहीं लगी है। क्यों भूख नहीं लगी है? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परम आत्मा मेरा मास्टर है। मुझे खिलाएगा, पिलाएगा, सुलाएगा, मेरे शरीर को चलाएगा और उसकी शक्ति से मैं चलूँगा। ये हमें सिमरन करना है और डूब जाना है। मैं घर में नहीं हूँ, लोग मेरे इंतज़ार में खाने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा। ये अवस्था बन जाए, ये शब्द से। अब एक बच्चा है, एक बच्चा अभी इधर पे है, माँ से जैसे आप लोग जाने लगे, बच्चा छूट गया, माँ आगे, बच्चा पीछे हो गया। बच्चा माँ को ढूंढेगा ना, कितना चिल्लाएगा, रोएगा और एक एक कमू देखेगा, नहीं माँ नहीं है, फिर चिल्लाएगा। आप गोद में ले लो, सोना दो, चांदी दो, खाना दो, पानी दो, बिस्किट दो, कुछ भी दो, वो माँ को ढूंढेगा। और जैसे ही उठा के बच्चे को माँ के गोद में दिए, बच्चा बोलेगा कि मैं माँ की गोद में आ गया, मैं सुरक्षित हो गया, बोलेगा बच्चा। लेकिन शांतता बताएगी उसकी कि मैं माँ की गोद में आ गया। तो मैं शब्द नहीं बोल रहा, मैं तेरी शरण हा, मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा, लेकिन मालिक मैं तेरे शरण में हूँ। आप मुझे गाली दे रहे, मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, कान में आवाज़ जा रही है। मैं निरंकारी नहीं था, गाली सुन के आस्तीन उठा के 2 थप्पड़ मारने को राजी हो जाता था, लेकिन आज गाली सुन के हंस रहा हूँ। क्यों हंस रहा हूँ? मैं तेरी शरण हा। ऐ मालिक मैं तेरे चुंगल में हूँ, तेरे मुट्ठी में हूँ, तेरे हाथ में हूँ। ये है आत्मा मंथन। अपने आप को शरीर नहीं समझना है, जिस्म नहीं समझना है, बॉडी नहीं समझना है। और जब तक हम दुनिया में जिंदा है, दास ने बोला ना, खाना पानी दुनिया की चीज़ है, शरीर कपड़ा सोना चांदी यही सब सोचते हैं। आत्मा का कब सोचेंगे? मैं जो ओरिजिनल हूँ, जैसे ही निकली निकल के भाग गई। मैंने उदाहरण दिया ना, आपसे कहा जाए कि घर वालों से मिल लो, आपको लेके जा रहे, कभी वापस लाएंगे नहीं, कितना मिलोगे, कितना रोगे। और ये आत्मा जैसे ही निकलेगी शरीर से, पलट के देखेगी नहीं कि ये शरीर को एक बात तो देख लूँ मैं। घर वाले तो आएंगे, शरीर उठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, कफन सफ़ेद कपड़ा पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर वाले करेंगे। ये आत्मा जो शरीर के साथ इतने सालों रही है, ये मुड़ के पलट के देखेगी नहीं। तो इस आत्मा की फिक्र करो। ये शरीर तो 5 तत्वों का मट्टी में मिल जाएगा। मुस्लिम लोग है तो खड्डा खोदेंगे, अंदर डालेंगे, ऊपर से मट्टी डाल देंगे, कुछ है तो जला देंगे। पारसी लोग क्या करते हैं मालूम है? मरने के बाद पारसी लोग क्या करते हैं मालूम है? हाँ, पूरे शरीर को ऊपर छत पे रख देते, चील कौवे आके खाते हैं। बोलो, ये शरीर 5 तत्व, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं, ये मैं नहीं हूँ। और इस शरीर के पीछे मैं भाग रहा हूँ, काला गोरा। अरे कौन सी क्रीम बताओ ना, मैं गोरा हो जाऊँ, वो क्रीम लेकर आ रहे। हाँ, ये देख तो मैं सोना लेकर आया, देखो मैं कैसा दिख रही, कैसा दिख रहा, ये देख तो कपड़ा मैंने पहना। ये शरीर के पीछे। तो माता सुदीक्षा जी कहते हैं आत्मा मंथन। कितना टाइम बचा? टाइम बोलो ना जरा। 8 हाँ 40 हो, 15 मिनट बाकी है। तो माता सुदीक्षा जी हमको ये सिखाना चाहते हैं कि हमने दुनिया का बहुत सोचा, शरीर का बहुत सोचा, खाने पीने का बहुत सोचा। तो दास ने जो उदाहरण दी थी, तो आप एक जब प्रैक्टिकल करोगे, बैठ जाओगे, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, ऐ मालिक मैं तेरे शरण, मैं तेरी शरण हा। ये सोच कर बोलना है। उसके बाद आज 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे। 10 दिन के बाद आप जब उठेंगे ना मालिक के शरण से, तो मालिक आपको खिला भी देगा। निर्गुण निराकार आपको पानी भी पिला देगा, निर्गुण निराकार आपको शक्ति भी दे देगा। गुजरात में एक साधु बाबा थे, हफ्ते में 1 दिन खाना खाते थे। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आए, उनका इंटरव्यू लेते थे, पूरी डिस्कवरी करते थे। हफ्ते में 1 दिन खाना खा रहे, इनका शरीर चलता कैसे है?
वो साधु बाबा जी यही सोचते थे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बदन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे चलने के लिए खाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1944 से लेके 2022 तक वो साधु बाबा हफ्ते में एक दिन खाना खाते थे, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो जब हमको निरंकारी गुरु ने ये सिमरन दिया है, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, बोलते बोलते मालिक से लीन हो जाओ, निर्गुण निराकार से मिल जाओ, निर्गुण निराकार को यक्मिक हो जाना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। तो मैनो बख्श लो कहना है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम क्या कहते हैं, पापी तो वो है, गलत तो उसने किया, पाप तो उसने किया। इतनी टॉर्च बंद कर दो, नहीं भी रहेगी तो चलेगा, हमको सुनना है। देखो ये जो अंधेरा हुआ है ना, यही सोच के लिए कर दो, अंधेरा कर दो और अंधेरे में सुनते रहो, बंद कर दो टॉर्च और ज़रा सुनते रहो और ज़्यादा मज़ा आएगा। दास जो मालिक के, ये सब आकार को भूल जाओ, लाइट को भूल जाओ, बंद कर दो, सब बंद कर दो और सुनो और देखो कि मैं तेरी शरण हा, ए मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, मैं आकार को भूल गया, मुझे कोई आकार याद नहीं है, मैं तेरे शरण में हूँ, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो। अब देखो, पति पत्नी का झगड़ा होता है, घर में भांडन होता है, बाहर भांडन होता है। अब निरंकारी गुरु एक मर्तबा बैठे थे पति पत्नी का झगड़ा सॉल्व करने के लिए। दास भी गया, दास देखता है मुस्लिम समाज में भी झगड़ा होता है, फारकती हो जाती है, तलाक हो जाता है। मोदी जी को तलाक का कानून बनाना पड़ा। हाँ, मुस्लिम लोगों में इतनी फारकती हो रही। अब निरंकारी गुरु के मजलिस में जाकर बैठा, पति पत्नी का झगड़ा आया हुआ है। निरंकारी गुरु बैठे, पत्नी से पूछे तुम निरंकारी हो? हाँ मैं निरंकारी हूँ। पति से पूछे तुम निरंकारी हो? हाँ मैं निरंकारी हूँ। बोलो सिमरन क्या है? दोनों ने पढ़ के सुनाया, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। निरंकारी गुरु ने कहा मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। हम बार बार बोलेंगे, सब मिलके बोलो, पति तू भी बोल, पत्नी तू भी बोल, और जितने लोग बैठे हुए हैं सब बोलेंगे मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। अब सब बोलना शुरू किए, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। सब बोल रहे, पूरे रूम में बोल रहे। ये निरंकारी पंडित भी बोल रहे। बोलते 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 सब रोने लगे। अब निरंकारी पंडित ने हाथ दिखाया कि रुको, चुप हो जाओ, खामोश। निरंकारी पंडित ने कहा मैनो बख्श लो, जब मैं कह रहा था, मैं ये सोच कर कह रहा था इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक और गलती मेरी है। बोल पत्नी, बोल पति, तू क्या सोच के पढ़ रहा था, तू क्या सोच के बोल रही थी? उन्होंने कहा हम भी यही सोच के बोल रहे थे कि सबसे बड़े पापी हम हैं। तो निरंकारी गुरु ने कहा ऐ पति, ऐ पत्नी, तुम दोनों पापी है तो तुम्हारा झगड़ा क्या बचता है? और मैं खुद निरंकारी गुरु, मैं पापी हूँ, तो मैं तुम्हारा झगड़ा सॉल्व क्या करूँ? तो आज से अपने दिल में ये ले लो, हमारे गुरु ने जो सिमरन दिया है, तू ही निरंकार, ऐ मालिक तू अकेला निराकार है, ये सब तो आकार है। और आकार के पीछे मत भागो, आकार लय बेकार। ये आकार हमको गिरा देता है। ये फुटबॉल है, इसके पीछे भागेंगे ना पैर लगेगा। एक छोटे बच्चे की वीडियो आई थी, छोटे बच्चे ने चलना चालू किया, गोल बॉल के आगे जा रहा, उसको लेने के लिए पैर लग रहा, फिर आगे हो जा रहा, पैर लग रहा, फिर आगे हो जा रहा। ये दुनिया फुटबॉल है। और अगर इसको नहीं पाइजे मला, आकार नहीं पाइजे, सोना चांदी, दास आता है ना, बंजारा समाज में बड़ी खुशी होती है। आज तो सूरज डूबता हुआ कितने सालों के बाद दास ने देखा, वही बैठा देख रहा था सूरज कैसे जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। आप लोग तो रोज़ देखते, आप लोग को हमारे बड़े शहर में हमको दिखता भी नहीं, सूरज किधर से निकला और किधर गया, वही देख रहा था। तो ये निर्गुण निराकार की शक्ति और कुदरत को, तो ये बॉल के पीछे बच्चा भाग रहा, पैर लग रहा, बॉल आगे जा रहा, और नहीं पाइजे मला, एक लात मार दो, ये बॉल पलट के आपकी तरफ आएगा, ये पलट कर आएगा। तो दुनिया के अंदर माता सुदीक्षा जी हमें ये
हरियाणा समागम में जो इतना खर्चा किया, आपको पता है ना, एक छोटा सा 500 लोगों का मंडप लगाओ, शादी करो, फिर शादी करने बोलो बाबा जी कितना खर्चा आता है, 500 लोगों को बुलाओ खाने में, बोलो ना जरा, शादी में 500 लोगों का खाना करो तुम, कितना खर्चा आएगा? हाँ, और कितने दिन तक जमा करेंगे हम? माता सुदीक्षा जी 1 कोटि से ज्यादा लोगों को फ्री में खाना खिला दिए। हाँ, कोई चंदा मांगे माता जी ने, कोई पावती फाड़ो बोले, कोई ऐलान किए इतने इतने पैसे भेजो। अरे लाइट का बिल, कितने लाइट लगे हुए थे देखा ना आपने, पानी कहाँ से आ रहा था, चाय कैसी मिल रही थी, हाँ, दूध, हाँ, क्या क्या खाने के अंदर, लंगर में, उधर आप चले जाते पंजाबी लंगर में दही मिलती है आपको, दही भी मिलती है। ये सब इतना पूरा क्यों हो रहा? क्यों? तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। जब माता सुदीक्षा जी ने, निरंकारी गुरु ने ये शिकवन दी, तो अपने आप को भी छोड़, अपने आप को दासी कहती है माता सुदीक्षा जी, बार बार विचार के अंदर दासी कहती है। और कभी माता जी ने हमारे ऊपर एहसान जताया क्या कि इतना सबको मैं खाना खिला रही हूँ? आपको पता है इस दुनिया के अंदर माता सुदीक्षा जी के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन जायदाद है, सब बेचकर अगर बिजनेस में लगा देंगे ना, 1 नंबर के बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन माता सुदीक्षा जी क्या कर रहे हैं? विमान के थ्रू पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, जर्मनी में तो मस्जिद में भी जाके बैठे आप, वहां भी विचार दिए, पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं। पहली बार अभी सऊदी अरब में भी गए, रियाज में गए, दम्माम में गए, और माता जी ने अरबी भाषा में हरदेव वाणी दास को कहा, दास ने भाषांतर करके दे दिया है। दास ने हरियाणा समागम में कहा था, बंजारा समाज सेवालाल महाराज का नाम लिया था। 1 साल के बाद माता जी ने कहा कौन से बंजारा समाज, किधर है, क्या है, कौन सी भाषा है? माता जी ने ऑर्डर दिया, 1 साल में अवतार बानी बंजारा भाषा में है ना, किस किस के घर है बंजारा भाषा में अवतार बानी? हाँ, तो ये माता जी को इतनी चिंता है, हमारी चिंता है, हमारी फिक्र है, और हम शरीर के पीछे भाग रहे, कपड़े के पीछे भाग रहे, दागिना सोने चांदी के पीछे भाग रहे, हाँ, क्रीम लगा के गोरा और काला होने, बाल देख रहे, ये देख रहे। माता सुदीक्षा जी की शिकवन ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा मंथन करो तो फिर हम वापस आ जाते हैं इस जग में। मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। पीछे आवाज आ रही है ना? हाँ, इस जग में देखो, ये आकार और निराकार का खेल देखो, ये लाउड स्पीकर है, ये लाइट है, हमको आकार की कोई जरूरत नहीं है। ये सिखाना चाहता है आत्मा मंथन, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। जीते जी, मरने के बाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जीते जी मिल जाओ, ऐसा सिमरन करो, ऐसी याद करो, ऐसा जिक्र करो। तो जो सूफी संत होते थे, जो सच्चे संत होते थे, और सच्चे संत बहुत सारे दुनिया में हैं, जिनमें से एक नाम आप लोग कहते हैं सेवा भाया, जय सेवालाल महाराज। सेवालाल महाराज भी एक सच्चे संत थे। उन्होंने शादी की थी क्या? हाँ, आकार से दूर हो गए थे। वो कहते थे, मैंने पढ़ा है उनकी शिकवन, बहुत टाइम लगेगा बोलने बताने को, कि जब मैं शादी का सोचता हूं, जिस नारी पर नजर पड़ती है मेरी बहन नजर आती है, शादी करूं तो किससे करूं? तो सेवालाल महाराज की ये शिकवन है, और उनके बहुत सारे बोल है, सत्य हो रहे, सच हो रहे, सत्य वचन जो बोल कर गए थे आज हमको दुनिया में नजर आ रहा है। पानी बिकेगा, ये देखो बोतल दास लेकर आए, बिकता पानी लेकर आया है। माँ बाप की लोग सुनेंगे नहीं, हाँ, और तुम जांजो छांजो पच मांजो किसी की बात। ये सलमान बोल रहा है ना, सलमान पागल भी हो सकता है, उल्टी बात भी बोल सकता है। सलमान की बात सुनना, कान में लेना, दिमाग में लेना, मन में उतारना, अच्छी है कि खराब है, खरी है कि खोटी है, छानना, छन्नी में डालना, पच मांजो, उसके बात मानना, नहीं तो उठा के फेंक देना, ले सलमान तेरी बात तू वापस लेके जा। नहीं मानते, नहीं सुनते। ये सेवालाल महाराज। तो हम बंजारा समाज के लोग, और दास तो बोलता है, दास भी बंजारा समाज का ही है, दास भी सेवालाल महाराज का मानने वाला है। पच मांजो, छानो,
सुनो, सबको परखो। और बंजारा समाज के लोग क्यों सब मानते चले जा रहे हैं, क्यों हरियाणा समागम तक जाते हैं? क्या बंद है क्या? हाँ, बंजारा समाज के लोग ये हरियाणा में, और माता सुदीक्षा जी को बंजारा समाज की फिर इतनी फिक्र क्यों हो गई कि बंजारा भाषा में, अब दास एक विनती करेगा, बंजारा भाषा में अवतार बानी माता जी ने आप लोगों के लिए किया है। बताओ किसके किसके घर में बंजारा भाषा की अवतार बानी है? आप सबका नाम भेजूंगा माता जी को। ये बंजारा होते हुए, हमारे मिशन में होते हुए, सत्संग में होते हुए, माता जी बंजारा अवतार बानी उसने लाया नहीं अभी तक। कितने की मिलती मालूम है क्या? 500 रुपये की है, 1000 रुपये की है। अवतार बानी कितने की है? 20 रुपया, 30 रुपये, छोटी 5-10 रुपया। हाँ, दास तो जब जाता है ना 200-300 की लेता है, रास्ते में आते आते सब वाटअप कर देता है, सब जगह दे देता है, इधर उधर। जब जाता है, जब लेता है और वाटअप करता। आप भी लाओ, अपने घर में भी लाओ, हिंदी में भी लाओ, बंजारा में भी लाओ, मराठी में भी लाओ। और एक काम करो, खाना कितनी बार खाते हैं हम रोजाना? हाँ, 3 बार ना, कभी 4 बार भी हो जाता, बीच बीच में भी चालू है। हाँ, चूड़ा भी आ गया, ये भी आ गया, बिस्किट भी आ गया, है ना। चलो, आत्मा मंथन के लिए सिमरन तो करना है। एक दिन बोलता हूँ, 8 वाला संगत होती है ना, एक दिन आप करो अवतार बानी, हरदेव बानी। हर घर में विद्यार्थी है ना, पढ़ने लिखने वाले हैं ना। चलो, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको नहीं आता, लेकिन विद्यार्थी है ना हर घर में, तो एक काम शुरू करो, हर घर के अंदर पहले पद से कल शुरू करो, हिंदी में, मराठी में, बंजारा में, अवतार बानी का एक पद, हरदेव बानी का एक पद, रोज पूरे घर वाले बैठ के सुनेंगे। करेंगे शुरू? और अगर करेंगे तो मेरे को रोज 1000 रुपये मिलेगा ना? मिलेगा क्या? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? काय फायदा है क्या? काय कर्म कांड है क्या? तुम करो, देखो मेरे अकाउंट में आएगा, जितने लोग करेंगे ना। हाँ, ये हमारा आगे का जो आत्मा जाने वाली है ना, आत्मा के लिए आप करोगे ना, आप करोगे तो मेरी आत्मा को शांतता मिलेगी। तो अवतार बानी, हरदेव बानी रोज आना, घर में खोलो, बड़े अदब से खोलो, सुबह उठकर नहा धोकर खोलो और एक एक पढ़ो। और पढ़ने के बाद तुमको ऐसा शब्द मिल जाएगा, ऐसी शिकवन मिल जाएगी कि गली में, महल्ले में किसको जाके बोलना नहीं पड़ेगा, तू संगत में आ। ऐसी शिकवन मिलेगी, आपके कर्म बोलेंगे, आपका वेश धारण ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेगा, गली वाला, महल्ले वाला, बाजू वाला, अरे यार तुम्हारे चेहरे पर तो देखो, इनको भी ज्ञान की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे चेहरे पर तो हमको बहुत ताजगी लग रही है। और सिमरन है ना, सिमरन, सिमरन में एक शक्ति है। अवतार बानी, हरदेव बानी वाचने में, पढ़ने में एक शक्ति है। हम सिमरन करें ना, सच्चा सिमरन। हकीकत में मैं 10 साल से सिमरन कर रहा, मेरा एक सिमरन भी कबूल नहीं हुआ। माता सुदीक्षा जी भी यही सिमरन करते हैं, निरंकारी गुरु भी यही सिमरन करते हैं, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, वो भी कहते हैं। मेरा सिमरन आज तक कबूल नहीं हुआ। और जिस दिन मेरा एक सिमरन कबूल होगा, आप 9 बजे घर में बैठकर सिमरन कर रहे थे, बड़े शांत, बहुत तेज चिल्ला के नहीं कर रहे थे, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो, और आप लीन हो गए थे। माता सुदीक्षा जी क्या कहते हैं? शब्द नहीं है, शब्द से बाहर अवस्था में आ गए थे कि मालिक मैं तेरे शरण में आ गया, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑक्सीजन हवा की ज़रूरत नहीं, मैं कुर्सी पे नहीं, मैं घर में नहीं, मैं डूब गया, सब भूल गया, मालिक तेरे शरण में हूँ। बोलते बोलते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया सिमरन में, मुझे टाइम पता ही नहीं चला। उसकी सिमरन आपका कबूल हुआ कि नहीं? तो 9 बजे आप सिमरन कर रहे थे ना, तो आपके बाजू वाली बाई आएगी, आपके बाजू वाला मानुस आएगा और बोलेगा 9 बजे मेरे को बहुत शांतता फील हो रही थी। तब बताना 9 बजे मैं सिमरन कर रहा था, 9 बजे मैं सिमरन कर रही थी, 9 बजे मैं अवतार बानी, हरदेव बानी खोलकर डूब कर शब्द पढ़ रही थी। और क्या शिकवन लिखी हुई है वो सोच रही थी, सोच रहा था। और बाहर ये अवतार बानी, हरदेव बानी बंद करने के बाद जब मैं बाहर जाऊंगा, मार्केट में, बाजार में, इस समाज में जब जाऊंगा,
तो ये कर्म मेरे कैसे चलेंगे, मेरे कर्म कैसे बोलेंगे। इसी को अवतार वाणी में कहा गया, अपनी बोली अपना वेश, कर्मों से जाने दुनिया सारी कि मैं हूँ निरंकारी। मेरे कर्म से, मेरे बोल से, मेरे वचन से, मेरे चलने से, मेरे उनके साथ मिलने से, तब वो बोलेगा तुम कौन सा सत्संग करते हो, तुमने कौन सा गुरु माना है, तुमने किसको गुरु माना है। चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी सत्संग में आता हूँ, और उसको भी वो मिल जाएगा। तो कल से शुरू करेंगे ना अवतार वाणी पढ़ना, और ये भी प्रैक्टिकल। भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, सिमरन ये अवस्था के साथ बोलना। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा का ड्रेस नहीं, आत्मा का कुछ नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मंथन करना है। ये शिकवन इतना करोड़ों का खर्चा करके माता जी ये सिखाना हमें चाहते हैं। और जब उसके बाद ये आत्मा मंथन की प्रैक्टिस होगी, सिमरन सच्चे दिल से, शब्द नहीं, मालिक तेरी शरण में आ गया, तो माता सुदीक्षा जी का जब लोग नमस्कारी करते हैं, आप लोगों ने किया है ना, है ना, दूर से देख के कितना आनंद होता है, इतनी दूर से देखकर कितना आनंद होता है। मालिक की कसम, सेवालाल महाराज की कसम, अल्लाह की कसम, अगर आप अवस्था के साथ सिमरन करोगे, अवस्था के साथ अवतार वाणी, हरदेव वाणी खोलकर पढ़ोगे, और जब बाहर निकल के जाओगे तो लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कार्य करके आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूरानियत दिख रही है, रूहानियत दिख रही है, इंसानियत दिख रही है, तुम तो बड़े सच्चे मानुस लग रहे हो। सेवालाल महाराज को देखकर लोग बैठ जाते थे, उनके शब्द के आगे नहीं बढ़ते थे। गरीब थे, फकीर थे, खाने को नहीं था, कपड़ा कभी साल भर में एक बदले तो सेवालाल महाराज हमारी तरह रोज नए कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे में, उनके बोली में, उनके शब्द में वो शक्ति थी। किस लिए थी कि सेवालाल महाराज की शिकवन है, जांजो छांजो पच मांजो, जानते थे, छानते थे, सच्चाई को मानते थे और सच्चाई पर चलते थे, और सच्चाई पर चलने की वजह से ये शक्ति उनके अंदर आई थी कि कोई उनके सामने आता था तो वो बैठ जाता था। उठा के देखो आप, सेवालाल महाराज के आगे कोई मुंह नहीं चलाता था, कोई उनको ऊंचे बोल नहीं बोलता था। ये शक्ति हमारी आत्मा में आना चाहिए। बोला ना, मैं पैदा हुए थे कितने किलो के, 3 किलो के। आत्मा वही थी ना, आत्मा बदली होती है क्या? मैं जब पैदा हुआ था, मैं जब माँ के गोद में था, आत्मा वही थी ना मेरी, और जब मैं मरूंगा भी जितने साल के बाद भी आत्मा तो वही होगी ना। शरीर बड़ा होता है ना, खाते शरीर के लिए है ना, तो ये आत्मा की फिक्र करो। ये आत्मा क्या खाती है, ये आत्मा का खाना क्या है, ये आत्मा मंथन आत्मा का खाना है। और आप करके देखो ना, दास गारंटी देता है, गारंटी देता है। आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आत्मा मंथन में, सिमरन में डूब जाओ, उसके बाद तुम उठना, घर वालों को बोलना मेरी प्यास, मेरी भूख खत्म हो गई, तुम लोग खाना खा लो। तुम लोग क्यों? मैं मालिक के शरण में गया था और मालिक ने मुझे तुम जो खाना पका के खा रहे हो उससे अच्छा खाना खिला दिया है। मेरी आत्मा को शक्ति मिल गई है। ये आत्मा मंथन है। ये आत्मा मंथन जब आएगा तो जैसे माता सुदीक्षा जी के नमस्कारी के लाइन में जब इतनी दूर से हम गुजरते हैं तो हमें आनंद महसूस होता है। जब ये आत्मा मंथन की प्रैक्टिस मुझे हो जाएगी, आपको हो जाएगी, तो आपके सामने भी कोई मानुस आएगा तो बोलेगा भला मानुस है, अच्छा मानुस है, अच्छी बाई है, ये गाली नहीं देती, ये झगड़ा नहीं करती, ये कल गाली देती थी, आज गाली देना बंद कर दिया इसने, आज तो सेवा कर रही है, आज तो सबको प्रेम से बोल रही है, इसकी बोली में, इसके शब्द में फर्क आ गया है, इसके शब्द में बड़ा बदलाव आ गया है, इसके शब्द बड़े प्रेम से निकल रहे हैं। है गरीब। अभी एक बच्चा गीत पढ़ रहा था ना, देव के लिए सोना चांदी नहीं लगता, क्या पढ़ रहा था वो गीत? एक बच्चा यहीं पर पढ़ रहा था ना अभी। हाँ, क्या शब्द है बोलो तो जरा,
बोलो बोलो ना. हाँ, देव तुम्हाला पाहिजे ना. सोना नहीं, चांदी नहीं, अगरबत्ती नहीं, नारल नहीं. मैं तो निरंकारी मिशन तो बोलता है मस्जिद मंदिर भी नहीं. हाँ, तुमको सामने दिखा दिया और तुम जहाँ हो. अब देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, समझ लो, कभी ऐसा ना हो, लेकिन उदाहरण, मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना. अब देख रहा, हाथ भी टूट गया, फ़ोन की तरफ ऐसी नज़र जा रही, फ़ोन भी फूट गया है ना. एक हाथ बहुत देर के बाद काम किया, फ़ोन भी नहीं लगा सकता. अब गिर गया, वहाँ पे कोई भी नहीं है, टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, अकेला जा रहा था. वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? हे देवा. अरे देवा तो मंदिर में है ना, देवा तो मस्जिद में है ना, देवा तो काशी मथुरा में है ना, देवा तो मक्का मदीना में है ना. वहाँ जंगल में मैं गिर गया तो देवा काय को बोल रहा मैं? ये निरंकारी मिशन ने हमें ज्ञान दिया है, सर्वव्यापी. वहाँ पे क्यों बोल रहा मैं? अरे निरंकारी नहीं, वो भी बोलेगा हे देवा, बोलेगा ना. अभी कैसे निरंकारी बन गया? अभी कैसे तेरे को यहाँ पे देव दिख रहा है? यही क्योंकि अभी मुसीबत में पड़ा हुआ है ना. हे देवा करता रहेगा, मरते मरते वही शब्द उसके निकलेंगे. तो यही हमें ज्ञान दिया गया है, 5 प्रण दिया गया है, 9 खंड की माहिती दी गई है. एक अखंड निराकार जामी तुझा सोबत जोड़ून दिलो. हमारे गुरु ने जब 2 हाथ के इशारे से ज्ञान दिया, तो क्या निर्गुण निराकार सिर्फ हरियाणा में है? हाँ, जहाँ पे समागम होता, घर पे आऊँगा तो नहीं है, वावर में नहीं है, खेती में नहीं है, ये है. हे देवा, वो भी बोल रहा, उसको नहीं मालूम, उसी को बताना है, उसी को समझाना. लेकिन आज दुनिया पागल है, सुनती नहीं है, मानती नहीं है. हाँ, एड़े में काटती है. तो क्या करना है? सेवा करना है, प्रेम भाषा इख्तियार करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है, पलट के जवाब नहीं देना है. कोई गाली दे रहा, हंस के मुस्कुराना है. वो मजबूर हो जाए कि इसके अंदर परिवर्तन कहाँ से आया, इसके अंदर चेंजिंग कहाँ से आई. अच्छा, इसने निरंकारी ज्ञान लिया है. बोला ना, बच्चे ने गीत पढ़ा, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं. और सुन लो, लास्ट, अब बात खत्म कर रहा हूं, टाइम अपना हो गया ना. मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि जब दुनिया के सारे लोग मालिक के सामने मर के तो पहुंचते हैं, कुरान में भी है, मोहम्मद पैगंबर की शिकवन हदीस में भी है, और दुनिया इसको मानती है. मैं अभी यहाँ पर आया, माता जी का मोबाइल रखा हुआ है, मैं चुपचाप लेके रख लिया और भाग लिया. माता जी को मालूम भी नहीं पड़ा. किसको मालूम नहीं पड़ा? माता जी रो रहे, 20,000 का मोबाइल, इसका हिसाब चुकता कौन करेगा? मैं तो लेके भाग गया, कार्ड भी फेंक दिया, दूसरा कार्ड लगाया, मोबाइल वापर रहा मैं. हाँ, इसका हिसाब चुकता कौन करेगा? तो मोहम्मद पैगंबर की शिकवन ये है, ये हिसाब चुकता होना है. 1 रुपया है कि 100 रुपया है. अभी एक वीडियो आई थी, एक महापुरुष, निरंकारी महापुरुष, उनको याद आया, कुछ उन्होंने सौदा लिया, सौदा लेके आगे बढ़ने के बाद जब उसने देखा तो 10 रुपया ज़्यादा वापस आया था. अब उन्होंने ट्रेन बदला, लोकल बदला और जाकर 10 रुपया वापस दिया. जब दुकान वाले को 10 रुपया वापस दिया निरंकारी बहन जी ने, तो उसने बोला, माता जी तुम कल भी आके दे सकते थे, 1 हफ्ते बाद सामान लेने आते तब भी दे सकते थे. 10 रुपया देने के लिए 20 रुपये का रिक्शा और रेलवे का टिकट खर्चा करके तुम क्यों आए? तो निरंकारी गुरु बहन जी ने कहा कि कल कौन देखा, अगर कल तुमको 10 रुपये देने से पहले मैं मर जाती, इसके लिए मैं देने के लिए आ गई. ये 10 रुपया नहीं था, ये 10 रुपया नहीं था. ये जब माता जी ने दिया ना, तो दुकान वाले ने नौकर से बोला, रुक, तू दुकान देख, मैं आ रहा. उसको याद आ गया, एक डॉक्टर ने उसको सामान लिया, फ़ोन पे पैसा डाला, 300 रुपया ज़्यादा आ गया था. 10 रुपये के झटके ने माता जी ने शिकवन दे दी, उसे प्रैक्टिकल शिकवन दे दी. उसे याद आया डॉक्टर ने 300 रुपया, और डॉक्टर को क्या परवाह है, उसके पास पैसे की कमी है क्या? 300 रुपये ज़्यादा गया, उसको देखने की परवाह भी नहीं है. उसने रख लिया था, बोले बोलूँगा भी नहीं. 10 रुपये ने धक्का दिया, जाकर उसने बोला, डॉक्टर साहब 300 रुपये तुमने ज़्यादा दिया था. डॉक्टर साहब ने बोला, बाद में आता जब दे देते ना. अरे बाद में कौन देखा, मर गया तो 300 रुपये तुम्हारा लेकर. हाँ, अब डॉक्टर को याद आया, बोले कंपाउंडर को तू पेशेंट का नाम लिख, मैं आता.
डॉक्टर उठा वहां से और कितने 50 लाख रुपये सूटकेस में उठाया और बोले मेरा एक कारोबार का पार्टनर था, उसको ही मालूम था 50 लाख लगाए, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को भी नहीं मालूम था और मेरी नीयत खराब हो गई। ये 300 रुपये के झटके ने 50 लाख मुझे देने के लिए मजबूर किया और घर पे गया सूटकेस लेके, माता जी मला क्षमा करा, हा 50 लाख तुमचा पतीचा आहे, तुम्ही गया। तो व्यक्ति कौन था, वो बाई कौन थी, वो 10 रुपये जो वापस देने गई थी वो बाई थी जिसको 50 लाख मिल गया। तो ये 10 रुपया हम जो किसको अच्छी बोली बोल रहे हैं ना, किसको हम लौटा रहे हैं ना, वो 10 रुपया नहीं है। माता जी अगर 10 रुपया देने नहीं, और ये शिकवन किसने दिया है, ये माता सुदीक्षा जी निरंकारी गुरु ने शिकवन दिया है कि कोणाला त्रास देऊ नका, हाँ प्रेमाने बोला, प्रेमाने वागा, हाँ प्रेम से जियो, प्रेम से रहो। 10 रुपया देने गई थी, 50 लाख आ गया, लेकिन हमें आकार में नहीं उलझना है। हम 10 रुपया देंगे, हमारे पास 50 लाख नहीं आएगा फिर भी देंगे हम, हाँ ये मत सोचना कि मेरे पास तो नहीं आ रहा 50 लाख, मैं काहे को दूं। तो बस यही है। तो ये दुनिया हमें जाने कर्मों से कि ये निरंकारी बन गया है, सोना नहीं चांदी नहीं। सोना सारखा ज्ञान दिले ना माताजी, आता काय पाहिजे तुम्हाला, आता आम्हाला काय पाहिजे। दास तो बोलता है जैसे ही रिटायर होगा डॉक्टरी से, मेरे एक भी बच्चों की शादी नहीं हुई, जैसी सब बच्चों की शादी होगी देख लेना दास ऐसे ही कच्चा घर बनाएगा। आपका जो होता है ना बंजारा लोगों का, ऐसे कच्चा घर बनाएगा और कच्चे घर में आकर रहेगा। और शड़ी पालन, शड़ी चारता है दास 2 साल तक, शड़ी घुमाया है, शड़ी को पाला है, दास शड़ी घुमाएगा पालेगा। ये गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी है, सेवालाल महाराज की जिंदगी अच्छी है, बंजारा लोगों की जिंदगी अच्छी है। और सुनो, कल तक जो बंजारा थे ना, गाय ले लेकर पूरी दुनिया में घूमते थे, ये जब तांडा में रुक गए तो ये बीमार होने लगे, आशक्त हो गए, कमजोर हो गए। जब तक पूरी दुनिया में ये गाय लेकर घूमते थे तो पूरी दुनिया सेवालाल महाराज की थी, निरंकारियों की थी, बंजारा लोगों की थी। तो हमें इस दुनिया में पैसा नहीं देखना है, आकार नहीं देखना है, निराकार का ज्ञान, सोने सार का ज्ञान माता जी ने हमको दे दिया है। सोने सार और आम्हाला काय करायचे, आता सगळ्यांना सोना करायचे। प्रोटी तांडा आहे ना, सगळ्यांना सोना करून टाका, हा सोने सारखा ज्ञान सगळ्या घरी मध्ये जायला पाहिजे। हर झोपड़ी और खोपड़ी में ये ज्ञान जाएगा। मोहम्मद पैगंबर ने कहा था हर कच्चे और पक्के घर में जाएगा। दास जब पहली मर्तबा जब आया तो दास रोने लगा कि कच्चे घर में तो अभी आया है, बम्बई गया, दिल्ली गया, बड़े गांव में गया, एसी में रहा, सब कुछ किया, प्लेन पे गया, लेकिन जितना आनंद सेवालाल महाराज के बोलने वालों में दास को मिलता है, राम जी से पूछ लो, जितना आनंद आपके घर में नीचे सोने पर मिलता है दास को, एसी में नहीं मिलता। ये गरीब लोगों का भाव है, ये सेवालाल महाराज की शिकवन है, ये सेवालाल महाराज से प्यार है कि हम सेवा भाया का जब नाम लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है कि हम गरीब होते हुए अपना सब कुछ दे देते हैं। और एक सेठ तो सोचता है दूं के नहीं दूं, मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इस शिकवन के साथ सेवालाल महाराज की शिकवन, निरंकारी गुरु की शिकवन, मोहम्मद पैगंबर की शिकवन। मोहम्मद पैगंबर है ना, एक आदमी आकर बोले, जो बोलते थे ना, आप बोलो ना मट्टी उठाओ, ऐसा मट्टी उठाओ, इतनी शक्ति थी उनके पास, मट्टी उठाओ, अगर बोल दिए ना मट्टी नहीं सोना है, खोल के देखो सोना होता था। तो एक व्यक्ति ने बोला इतनी शक्ति है, जो डोंगर दिख रहे हैं ना डोंगर, अरे मोहम्मद पैगंबर बोल दो ना सोना बन जाए वो। तो मोहम्मद पैगंबर ने बोला मैं तुमको आकार देने नहीं आया हूँ, मैं तुमको निराकार से मिलाने आया हूँ। और मरोगे ना ये सोना लेके नहीं जाओगे, ये चांदी लेके नहीं जाओगे, निराकार के पास जाओगे, निराकार से हमें लीन होना है। तो ये है आत्मा मंथन। ये माता जी हमें शिकवन दे रहे हैं कि आत्मा मंथन करो, सिमरन करो, शब्द से बाहर निकल जाओ। बच्ची की जो उदाहरण दी थी ना, बच्चे को माँ मिल गई, बच्चा चुप, क्या बाबा बोल रहा कि माँ मिल गई मुझे, मैं सुरक्षित हो गया, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगा, ये शब्द है। सुरक्षित हो गया, चुप हो गया, ऐसे ही हमें ज्ञान मिल गया, निराकार मिल गया, आता आम्हाला काय नहीं पाहिजे, आता काय नहीं पाहिजे, और मेरे घर का पता मिल गया,
अब मैं मरने के बाद निर्गुण निराकार से जाकर मिलूंगा, क्योंकि मैं ज्ञान पे चल रहा हूँ। अभी मैं वापस जाऊंगा, कौन से गांव में, कौन से घर में, कौन से गली में, कौन सा द्वार, बाजू वाला द्वार खोलूंगा क्या? मैं अपने ही द्वार खोलूंगा ना, क्योंकि मेरा घर मुझे पता है। तो माता जी जो हमें ज्ञान दिए हैं, 2 हाथ का जो इशारा दिए है, निर्गुण निराकार का जो पता दिए है, जो एड्रेस दिए है, लेकिन ये एड्रेस, ये घर, ये आत्मा का घर जो माता जी ने 2 हाथ के इशारे से हमें बताए हैं, अगर ज्ञान पर नहीं चलूँगा तो ये फिर भूल जाएगा और हम फिर नहीं मिलेंगे। मुक्तिपन भेटनार नाही, ज्ञान लेने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम ज्ञान पे नहीं चलेंगे तो ये मुक्ति का रास्ता गुरु ने बता दिया है, चलना हमें है पैर हिलाकर शक्ति के साथ, इस ज्ञान पर चलना हमें है। बस हम यही अरदास करते हैं, ऐ निर्गुण निराकार, ऐ मालिक, यही अरदास है, सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। विस्तार असीम की ओर दौड़ो ए इंसानों, ब्रह्म ज्ञान की ओर। आत्मा मंथन निरंकारी गुरु की शिकवन, गुरु की शिकवन। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, जय निरंकार जी। कोटि सहारा तेरा, तन मन ढोल घुमावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सदा भूलनहार, मैं सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना सीता, मेरे अवगुण ना सीता। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंद है दातार, मेरी मंद है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। सब संतन की जय। प्रेमेती बोलो धन निरंकार जी। सेवालाल महाराज की संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की जय। प्रेमेती बोलो धनिकार जी। एक एक नमस्कार कर लो, जे नमस्कार रेगी जगो, बाकी आपण जागे भेट जायचं।